हे हाय एवरीवन। इस सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि 11th चैप्टर है क्लास 6 का, दैट इज़ लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। सो ये हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जो सन है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी खुद की लाइट होती है, सो दैट्स वाई इट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपके लिए ओपनिंग सेशन का एक क्वेश्चन है कि जो मून है, चंद्रमा है, क्या वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नहीं है। सो आप सभी को ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, प्लीज़ डू कमेंट ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए लिखने के बाद, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डिवीज़न किस बेसिस पे किया गया है? वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पास होती है, जिसमें से नहीं होती है, जिसमें से हल्की फुल्की लाइट पास होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है, सॉरी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। सो विजिबिलिटी कैसी होती है? बिल्कुल ज़ीरो होती है। ओके। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होती है, हम आर पार उसके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विजिबिलिटी कैसी हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, मतलब कि हल्का फुल्का देख पाते हैं। इन दोनों के बीच में ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं या फिर बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है ट्रांसल्यूसेंट में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शैडो कैसे बनती है। शैडो जो कि एक डार्क रियल इमेज होती है और जिसको हम शैडो बोलते हैं, वो कैसे बनती है तो ये हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब जिसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब इस ओपेक ऑब्जेक्ट ने इस बीम ऑफ लाइट का रास्ता रोक लिया। ठीक है, जब ये ओपेक ऑब्जेक्ट किसी लाइट का रास्ता रोकता है, सो उस वजह से क्या बनती है? शैडो बनती है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या आएगा कि शैडो जो है कैसी ऑब्जेक्ट की वजह से बनती है? तो जब किसी पाथवे ऑफ लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक शैडो क्रिएट हो जाती है, और वो शैडो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। हायर क्लासेस में हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल। तो जो शैडो होती है वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा ये किस लिए यूज़ होता है? ये मोस्टली ऐसी पिक्चर्स लेने के लिए यूज़ होता है जो ऑब्जेक्ट काफ़ी ब्राइट होते हैं, जिनकी लाइट काफ़ी तेज होती है। फॉर एग्जाम्पल सन की इमेज लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पिन होल कैमरा का यूज़ करते हैं। और ये एकमात्र ऐसा कैमरा होता है जिसमें कोई भी लेंस नहीं होता है, नो यूज़ ऑफ लेंस। तो पिन होल कैमरा कैसा हुआ? जिसमें कोई भी लेंस नहीं होता है और ब्राइटली ऑब्जेक्ट्स की फोटो लेने के लिए, इमेज लेने के लिए इस कैमरे को यूज में लिया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। जो हमारी एक्टिविटीज गिवन है ना इस चैप्टर की, उनके थ्रू ही हम इसको समझेंगे 1 बाय 1। एक बार रिकैप भी हो जाएगा आपका कि क्या हमने पढ़ा है अब तक। सबसे पहले हम देख चुके हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट के पाथ में आता है तो क्या बनती है? शैडो बनती है। शैडो कैसी होती है? डार्क रियल इमेज होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है इसमें शो किया गया है कि ट्रांसलूसेंट पेपर को हम ओपेक कैसे बना सकते हैं। सो जो ट्रांसलूसेंट पेपर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक पेपर है, ठीक है, अब आप इसमें क्या करिए? थोड़े से पकोड़े लपेट दिए इसमें, ठीक है, ये हमने पकोड़े डाल दिए।
अब इसको बंद कर दो, यहाँ से फोल्ड कर दो थोड़ी देर के लिए। ओके, अब फोल्ड करने के बाद इनको फिर ओपन करके इनको बाहर निकाल दो। अब फिर देखना जो ये पहले ट्रांसपेरेंट पेपर था, सॉरी ट्रांसल्यूसेंट पेपर था, ये कैसा हो जाएगा, हल्का हल्का ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, मतलब इसमें से हमें विजिबिलिटी होनी शुरू हो जाएगी। सो ये थी हमारी एक्टिविटी सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, शैडो कैसे बनती है, जब लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे हमारी शैडो बनती है। सॉरी ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती है, तो उस वजह से शैडो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। तो लाइट करती है हमेशा कैसे ट्रेवल, स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे देखना है आपको, ये एक मोमबत्ती लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ब्लो कर रही है। अब यहाँ पे एक आप पाइप बना लीजिए, अपने फोल्ड कर लीजिए पेपर को, उसमें से ऐसे देखिए, तो आप जैसे जब देखेंगे तो आपको ये लाइट विजिबल होगी। बट जैसे ही आप इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देते हैं और अब इसमें से देखेंगे इधर से, तो आपको ये लाइट विजिबल नहीं होगी। इट मीन्स जो हमारी लाइट है वो किस पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है कि हमारा प्लेन मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को, वो हम अब इसमें देखने वाले हैं। सो अब क्या देखेंगे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कुछ हल्का फुल्का। जैसे ये हमने प्लेन मिरर लिया, ओके, अब जो बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल करेगी, फॉर एग्जांपल ये लाइट फॉल की, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब ये सेम जिस एंगल पे फॉल हुई है उसी एंगल पे ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट बैक हुई तो जैसे कितनी भी रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल जाने वाली हैं, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर का, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसी बनाता है ऑब्जेक्ट की। जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो सेम एज इट इज, ये जो ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे है, फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनने वाली है ना वो भी 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। और इस ऑब्जेक्ट की हाइट हम ले लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर की हाइट है, तो जो हाइट होगी वो सेम हाइट यहाँ पे भी होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या होता है, यहाँ पे लेटरल कन्वर्जन हो जाता है प्लेन मिरर में। जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है वो इमेज में लेफ्ट दिखती है और जो लेफ्ट होती है वो राइट दिखती है। सो ये कुछ क्वालिटीज थी प्लेन मिरर की और उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि इमेज जो होती है प्लेन मिरर कैसे बनाता है, तो देखो सेम डिस्टेंस पे बनाएगा, ओके, सेम साइज की इमेज बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही इमेज बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो इमेज होती है वो इरेक्ट इन नेचर होती है, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। ये था प्लेन मिरर की कुछ क्वालिटीज। इसके बाद हम देखेंगे कि पेरिस्कोप क्या होता है, ओके, और पेरिस्कोप हम क्यों यूज करते हैं। ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की जो कि हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक मार्कर, हम अब देखने वाले हैं पेरिस्कोप। सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों चाहिए पेरिस्कोप। जैसे प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट का एक ही बार रिफ्लेक्शन होगा, राइट, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन किसी चीज़ का कराना है तो उसके लिए हमें पेरिस्कोप की नीड होती है। सो पेरिस्कोप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन,
पॉइंट क्या आता है कि एक पेरिस्कोप जो है कितने प्लेन मिरर से बना होता है, तो एक पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर्स का यूज किया जाता है और फिर एक पेरिस्कोप ऑब्टेन होता है। गॉट इट? सो ये था पेरिस्कोप की जो है बेसिक फैक्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ये एक्टिविटीज़ जो है इस चैप्टर की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट जिसमें से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, एंड ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से हम हल्का फुल्का देख सकते हैं, एंड ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि शैडो कैसे बनती है। जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के जब लाइट जो है ट्रेवल कर रही होती है और उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शैडो बन जाती है। ठीक है। सेकंड एक्टिविटी क्या थी, जब कोई ट्रांसल्यूसेंट पेपर होता है उसको ओपेक पेपर को हम ट्रांसल्यूसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके। नेक्स्ट उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में हमने देखा कि सेम साइज की इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस में बनती है, राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है और एक इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने देखा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की नीड होती है और इसमें मेनली कितने प्लेन मिरर्स यूज़ होते हैं, 2 प्लेन मिरर्स यूज़ होते हैं। नाउ इस सेशन का आप सभी के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू क्यों है। सोचिएगा, बताइएगा रीज़न क्या है।